जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस समेत तमाम परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं और अग्रिम परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर्ग का? 3 सेकेंड आपके पास है, उत्तर दें। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी पंचम वर्ण का तो बिल्कुल सही जवाब है। अनुस्वार जो होता है वो किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होता है। अब ये किसी भी वर्ग का मतलब क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब ये क्या वर्ग क्या हुआ भाई? तो वर्ग का मतलब हुआ क वर्ग में, वर्ग का मतलब हुआ क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। तो जो लास्ट का अंग है वो पंचम वर्ण है, वन यानी अनुस्वार है। च वर्ग में क्या है? च, छ, ज, झ, ञ। तो लास्ट का ञ अनुस्वार है। ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो जो लास्ट का अड़ अनुस्वार है। त, थ, द, ध, न। ये लास्ट का न अनुस्वार है। और प, फ, ब, भ, म ये लास्ट का म अनुस्वार है। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण का। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ रही होगी बात। अगर बात समझ में आ रही हो तो लाइक ठोक दीजिएगा। बात करते हैं विसर्ग का। तो विसर्ग जो आप अंग अह पढ़ते हैं तो यही है विसर्ग। चंद्रबिंदु ये होता है। स्वर क्या होता है भाई? स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अंग अह स्वर नहीं होता है। क्या? अंग अह स्वर नहीं होता है। इसे हम अयोग वाह व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह व्यंजन। इतना बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सही शब्द चुने। आदर्श, 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 आदर्शा। सही शब्द कौन सा है? यदि आपने चुना आदर्श यानी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। ये आदर्श गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आदर्श ही सही है। वर्तनी के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि लगातार रोज कुछ न कुछ अवश्य पढ़ें। आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हिंदी के सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न, निम्न में से निराला द्वारा रचित काव्य कौन सा है? पद्मावत, पथिक, अनामिका या उर्वशी? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अनामिका तो बिल्कुल सही जवाब है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित निम्न में से चारों में ऑप्शन में से अनामिका लिखी गई है। अगर पद्मावत की बात करें तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, इसी पर मूवी बनी हुई है पद्मावत। और इन्होंने लिखा अखरावट, इसके बाद आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ठीक है, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। पथिक जो है ये रामधारी सिंह रामनेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। और उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। अगला प्रश्न, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान कौन सा नहीं है? बोली, भाषा, मानक भाषा या सहजता? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी सहजता तो बिल्कुल सही जवाब है। मानकीकरण के लिए, मानकीकरण का मतलब भाषा का एक अपना मानक हो यानी स्टैंडर्ड हो। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्राप्त करने के लिए भाई शुरुआत में क्षेत्र में बोली बोली जाती है, इसके बाद भाषा का प्रयोग रूप लेती है, फिर इसके बाद वो ऑफिशियल ना आधिकारिक भाषा का रूप लेती है, उसी को हम मानक भाषा कहते हैं। और सहजता, इन रास्ते में सहजता कहीं नहीं आता है, तो आपने कहा सहजता सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपसर्ग का चयन करें। ये चयन नहीं है, चयन लिखा है। उत्कर्ण, उत्कर्ण में उपसर्ग कौन सा है? उत, उद, उप, अ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए उत, बिल्कुल सही जवाब है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले शब्दांश का जुड़ जाना ही उपसर्ग कहलाता है। तो कर्ण में उत लग गया है तो उत्कर्ण हो गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। सुंदर जो है वे विशेषण है, संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो विशेषण है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस भी शब्द विशेष से किसी एक विशेष जाति का बोध होता है
तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे जवान है तो जवान, आपने नाम ले लिया, जवान आ रहे हैं, आर्मी के जवान आ रहे हैं, तो जवान में ढेर सारे जवान हो गए, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोला गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। बालक, बालक में बालक आपने बोल दिया तो बालक की जाति हो गई, ठीक है। मनुष्य, मनुष्य आपने बोल दिया तो मनुष्य की एक जाति हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञा होती हैं 5 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के 5 भाग होते हैं। संज्ञा के 5 होते हैं और सर्वनाम के कितने होते हैं? 6। विशेषण के कितने होते हैं? 4। ये पार्ट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाण का मतलब ही नाम में ही छुपा हुआ है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी जब आपसे मात्रा की बात की जाती है कि वह बहुत, अब यहाँ क्या लिखा है, वह बहुत थक गया है, तो ढेर सारी थकने की बात कर दिया ना, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा परिमाणवाचक। देखिए परिमाण जो क्रिया विशेषण होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला जो परिमाणवाचक होता है, दूसरा कालवाचक होता है, तीसरा स्थानवाचक होता है, ठीक है, और चौथा होता है रीतिवाचक, ठीक है। हालांकि परिमाणवाचक सबसे लास्ट में होता है, लेकिन बता दिया आपको क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ है। तो परिमाणवाचक मैंने बता दिया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, वह अभी अभी गया है। आप पूछेंगे प्रश्न कब गया है, तो आप कहेंगे वह कह रहा है वह अभी अभी गया है, तो ये पे क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। ये कौन सा का हो जाएगा, कालवाचक। वह अंदर बैठा है, कहाँ बैठा है, मतलब स्थानवाचक हो गया ना। वह अब भली भांति नाच लेता है, रीतिवाचक। वह कैसे नाच लेता है, वह भली भांति नाच लेता है, तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण आपसे पूछेंगे तो आप कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। कौन सा? परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। अब ये क्रिया विशेषण जो होते हैं ये अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? क्रिया विशेषण हो गए, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, यानी इनको अविकारी भी कहते हैं, ठीक है। अब विकारी भी 4 होते हैं। विकारी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, चमकना, गिराना, देना। 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, गिराना, तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? वह क्रिया जो स्वयं से ना करके किसी और के माध्यम से करवाई जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अब यहीं पे जो शब्द दिया है गिराना, तो मूल शब्द क्या होता है, गिर, उसमें ना प्रत्यय लगा के गिराना, गिरना बना। तो गिरना वो स्वयं गिरता है, और जब किसी और से गिरवा जो है कि, है ना, तो ये हो जाता है, किसी और से जब कोई काम कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई एक शब्द तो और आएगा, गिरवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना। तो ध्यान समझिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। उसे हम कहते हैं एक प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये जो है ये प्रथम प्रेरणार्थक है, गिरना से बना गिराना। अब गिरवाना अगर कहेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया कितने होते हैं? 2 होते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वीणा पाणी शुद्ध में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि, तो बिल्कुल सही जवाब है। वीणा पाणी जो शब्द है, वीणा पाणी का अर्थ क्या होता है? वीणा पाणी का अर्थ होता है, वीणा है जिसके पाणी यानी हाथ में, कर में, तो जो वीणा है जिसके हाथ में अर्थात माता सरस्वती। और जब किसी भी शब्द समूह से किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो हम वहाँ पे कहते हैं बहुव्रीहि समास होता है। दोनों पद, ये दोनों के दोनों पद जो होते हैं वो अप्रधान होते हैं, ठीक है। कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। और हम कहेंगे वीणा पाणी में कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन में कौन समास? बहुव्रीहि। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं जिनकी अर्थात श्री विष्णु, अर्थात कौन? बहुव्रीहि समास। मैंने कहा नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान शंकर। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री विष्णु, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात श्री गणेश,
ठीक है, तो ये सारे बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। तत्पुरुष की बात कर लेते हैं, जहाँ पे द्वितीय पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है और यहाँ पे कारकों का जब समास विग्रह करते हैं तो कारकों का प्रयोग होता है, तो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है। द्वंद्व समास क्या होता है? बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग प्रायः किया जाता है। वैसे अगर मूलतः परिभाषा देखा जाए तो यहाँ पे कहते हैं कि जब समास विग्रह करें तो और एवं तथा अथवा इसका भाव निकलता है अगर, तब वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे मैंने कहा देवासुर, तो देवासुर हमने कहा यानी देव और असुर, देव और असुर, योजक चिन्ह नहीं लगा फिर भी ये द्वंद्व समास है। मैंने कहा माता पिता, है ना, माता पिता, तो अब माता और पिता, ठीक है, तो यहाँ योजक चिन्ह लग गया तो ये हो जाता है द्वंद्व समास। द्विगु समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, लेकिन प्रधान कौन होता है? द्वितीय पद ही प्रधान होता है, ठीक है। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में कौन? केवल द्वितीय पद प्रधान यानी उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धवल का अनेकार्थी शब्द क्या है? निष्कलंक, आकृति, संख्या, बादल। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए निष्कलंक तो बिल्कुल सही जवाब है। धवल का नाम का मतलब होता है भाई स्वरूपित, शुद्ध, चमकदार, सफ़ेद, है ना, तो उसको हम धवल कहते हैं। तो हमने कहा भाई आकृति धवल का मतलब हो नहीं सकता, बादल, संख्या ये हो नहीं सकता, तो निष्कलंक हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अनेकार्थी, अनेकार्थी यहाँ गलत लिखा है, क्र नहीं रहेगा यहाँ पे, अनेकार्थी सही होता है। इसमें से अश्लील शब्द का विलोम कौन सा है? श्लील, दुश्लील, विश्लील, कुश्लील। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। अश्लील का विलोम होता है श्लील। अब समझिए बात को, अश्लील का मतलब आप जानते हैं भद्दा होता है, बेढंगा होता है, असभ्य होता है, ठीक विलोम उसका होता है श्लील। इसका मतलब होता है जो सभ्योचित होता है उसे हम श्लील कहते हैं, जो सभ्य होता है उसे क्या कहते हैं? श्लील कहते हैं। श्लील, अश्लील, अश्लील, श्लील। शशक किसका पर्यायवाची है? खरगोश, हरि, नाहर, शार्दूल। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए खरगोश तो बिल्कुल सही जवाब है। बचपन से पढ़ते हैं शशक, शशक मीन्स खरगोश, शशक, शशक मीन्स खरगोश। अब ये जो हरि, शार्दुल और नाहर है ना, हरि, नाहर, शार्दुल, ये तीनों के तीनों शेर के पर्यायवाची हैं। किसके? सिंह के पर्यायवाची। अगला, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का सही आशय क्या है? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या एक से स्वभाव वाले होना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी कभी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कभी हमारी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इसलिए कभी आपको हमारी, कभी हमारी आपको, तो इसलिए कहते हैं एक दूसरे की सहायता करना, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। अगला प्रश्न, मोती का तत्सम रूप कौन सा है? मोती, मौक्तिक, मुक्तक, इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी मौक्तिक तो बिल्कुल सही जवाब है। तत्सम क्या होता है? वे शब्द जो कि संस्कृत से हुबहू उठा करके प्रयोग कर दिए गए हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड तत्सम। और तत्सम जो है उस जब ये इस संस्कृत शब्द के अर्थ को हम निकाल करके इसको हिंदी रूपांतरित कर देते हैं, मोती कह देते हैं, तो ये तद्भव क्या कहलाता है? तद्भव। अब ये मोती तद्भव है और मौक्तिक क्या है? तत्सम हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। त्रिदोष, 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 त्रिदोष। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी त्रिदोष तो बिल्कुल सही जवाब है। दोष आप जानते हैं, दोष ऐसे लिखा जाता है। अब इसी दोष में इन्होंने त्रि जोड़ दिया, त्रि उपसर्ग के रूप में जोड़ा है, तो हम कहेंगे त्रिदोष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर यही बात करें हम उपसर्ग का, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आप बताएंगे? यहाँ पे हो जाएगा द्विगु, सॉरी उपसर्ग नहीं, तत्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्यास्त के समय दिखने वाली जो लालिमा होती है उसे क्या कहते हैं? उषा, उषा, उपास्य या औरस। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए उषा तो बिल्कुल सही जवाब है। उषा शब्द ही गलत है, बड़ा ऊ नहीं रहता है, छोटा ऊ रहता है, उषा।
तो सूर्यास्त के समय जो लालिमा दिखाई देती है उसे हम उषा कहते हैं, ठीक है। अब उपास्य कहते हैं तो जो उपासना योग्य होता है उसे उपास्य कहते हैं। औरस क्या होता है भाई, ये ध्यान रखिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बहुत पूछा आता है। औरस वो होता है जब विवाहित स्त्री से किसी संतान की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, तो उसे हम औरस कहते हैं। अगला प्रश्न, विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? हास्य, शांत, वात्सल्य या फिर अद्भुत रस? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अद्भुत रस, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। अगर हम हास्य रस की बात करें तो हास्य रस का हास होता है, शांत रस का स्थायी भाव शांत का निर्वेद होता है, वात्सल्य रस का वत्सलता होता है। यदि हम रस की बात करते हैं तो रस की निष्पत्ति जो होता है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होता है। किससे? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से रस की निष्पत्ति होती है। उसमें उन्होंने 8 रस के बताया था, बाद में एक रस और जोड़ा गया जिसको शांत रस बोला गया, ठीक है। तो रस हो गए 9, बाद में चल के 2 और जोड़े गए, भक्ति रस और वात्सल्य रस, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली व्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा या काव्य भाषा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा, तो बिल्कुल सही जवाब है। जो व्रजभाषा है, व्रजभाषा सबसे ज़्यादा जो है काव्य को लिखने में प्रयोग किया जाता है। अब ये राजभाषा क्या है? जैसे राजकीय भाषा हमारी क्या है? राजकीय भाषा हिंदी। राजभाषा हमारी हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा नाम का कोई शब्द नहीं है। राष्ट्रभाषा, लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी, बिल्कुल गलत बात है। जो राजभाषा है वो हमारी हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी हमारी राजभाषा कहलाती है और अनुच्छेद 343 क में यानी 343(1) में इसका वर्णन है और 14 सितंबर 1949 को इसको संविधान में दर्जा मिला था हिंदी को, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हमसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस बता दो, तो आप कहते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से आज का ये सेशन समाप्त होता है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियोस देख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।